गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से एक और नई वीडियो लेके आया हूँ और आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 8 यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को साइन ट्रिग्नोमेट्रीज के जितने भी रेशियोज होते हैं आप सबको उनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि साइन ज़ीरो क्या होता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं और उनके एंगल्स हैं आपको उन सब की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। इसके बाद ही आप एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है हम लोगों को। कुछ हमें वैल्यूज़ दी जाएंगी, हमें उनके एंगल्स दिए जाएंगे और हमें बोलेंगे इनको इवैल्यूएट करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो अब हम लोगों को इनको सॉल्व करने से पहले हमें इन सब की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो जैसे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ मल्टीप्लाई में है कॉस 30 यानी कॉस 30 होता है हमारा √32। ये भी वही होता है √3/2 प्लस यहाँ साइन 30 बोला यानी साइन 30 होता है 1/2 और इंटू करके कॉस 60 करेंगे तो वो भी होगा 1/2। तो इसको हम और सॉल्व करते हैं तो √3 इंटू √3 होता है 3 और 2 इंटू 2 4 प्लस ये 1 हो जाएगा अपॉन ये 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो जैसा कि आपने देखा पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 1 आ गया। तो ऐसे ही हमें बस इनकी डिग्री हमें याद होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज़। तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि आपने पहले पार्ट में देखा। तो अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट है 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 ये रहा, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो ये 1 कर लेंगे प्लस कॉस 30 हमने अभी पढ़ा था कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 यानी इसका भी स्क्वायर माइनस अब इसका भी हमें स्क्वायर करना है और बोला है साइन 60 यानी साइन 60 अभी हमने पढ़ा था ऊपर वापस से, वो होता है √3/2। यानी अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस ये हो जाएगा 3/4। तो आपने देखा 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो हमारे ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब वैसे ही एक और है थर्ड पार्ट में बोला है हमें कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो जैसे कॉस 45 डिग्री बोला है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और अपॉन में सेक 30 यानी सेक 30 की वैल्यूज़ हैं 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। अब इसको हम और फर्दर डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम निकलने के बाद आएगा 2 + 2√3/√3। तो इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1/√2 और इंटू में ये √3 ऊपर चले जाएगा अपॉन ये आ जाएगा 2, यहाँ से हमने ये 2 कॉमन ले लिया और 1 प्लस √3 बच जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है √3/2√2 1 प्लस √3। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया ऐसे ही। अब हमारा एक फोर्थ पार्ट बचा है। फोर्थ पार्ट है हमारा साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री।
तो अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो हमें अब इन सब की वैल्यूज़ पता होंगी और इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री की तो होती है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री यानी कि 2/√3। अब हम अपॉन ये तो हमने लिख लिया, अपॉन में सेक 30 बोला है। सेक 30 की हमने ऊपर लिखी थी क्या 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद ये आएगा √3 प्लस 2/√3 माइनस 4 अपॉन 2/√3 और डिवाइड में अब इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका भी हम एलसीएम लेने के बाद 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन में यहाँ 2√3 आएगा। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद इसमें आएगा -4 प्लस हमने √3 कॉमन ले लिया और 1 प्लस 2 और ये अपॉन में था 2/2 √3। तो अब जैसा कि आपने देखा था नीचे वाले में, तो ये हम नीचे से ये 2/√3 है, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई में ले आएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 2√3 अपॉन में 4 प्लस √3 1 प्लस 2। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो 2/√3 से ये कट जाएगा। अब आएगा आंसर -4 प्लस √3 और ये 3 और ये आएगा 4 प्लस √3 और ये 2 + 1 3 यानी कि हमारा आंसर आ गया है -4 प्लस 3√3 अपॉन 4 प्लस 3√3। तो हमारा ये रहा आंसर। तो अब हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि हमें और 4 ऑप्शन दिए हैं और उनसे बोला है कि इसका आंसर बताना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है और वो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें इसका आंसर निकालना है और इसके हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें साइन 60 डिग्री, दूसरा दिया है हमें cos 60 डिग्री, थर्ड दिया है tan 60 डिग्री और फोर्थ दिया है साइन 30 डिग्री। तो अब हमें इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो अब इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू होती है 2 × tan 30 है, जो tan 30 होता है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan 30 यानी tan 30 और यहाँ स्क्वायर बोला है। तो tan 30 होता है 1/√3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो इसको और सॉल्व किया, ये हमने एलसीएम ले लिया 3 का यानी 3 + 1 4 4/3। हम इसको और सॉल्व करेंगे 2/√3 × 3/4 यानी ये आ जाएगा 3/2√3। तो हमारा आंसर आ गया 3/2√3। तो लेकिन हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें तो ऑप्शन लगाना है। तो जैसे अब हम इसका वो ले लेंगे, रेशनलाइज कर देंगे हम √3 से ही। तो ये हो जाएगा 3/2√3 इंटू ये हो जाएगा √3/√3 यानी 3/√3 अपॉन ये √3 इंटू √3 = 3 होता है। तो 3 × 2 6। तो ये आ गया हमारा √3/2। तो यानी हमारा √3/2 अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो यानी हमारा आंसर आ गया साइन 60 डिग्री। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब वैसे ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमें गिवन है 1 -
टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। और हमें ऑप्शन में गिवन है टेन 90 डिग्री। वैसे ही 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ए पहले ऑप्शन में टेन 90 डिग्री, दूसरे ऑप्शन में 1 और थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है साइन 45 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन 0। तो अब हमें पता है ये 1 है माइनस टेन स्क्वायर 45, यानी टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस टेन 45 डिग्री की 1, यानी ये आ गया 0.2 यानी कि 0। तो इसका तो साफ साफ आंसर है कि इसका आंसर आ गया हमारा 0। तो अब ये आ गया हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब हमारा आता है थर्ड पार्ट। तो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट हमें गिवन है कि हमें बोला है कि साइन 2a जो है वो 2 साइन a के बराबर है। हमें कंडीशन गिवन है और बोला है कि a की वैल्यू फाइंड करो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। तो हमें 4 ऑप्शन गिवन है फिर से। और पहला ऑप्शन है हमारा ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमें चारों ऑप्शन गिवन है और ये कंडीशन दे रखी है। बोला है ए की वैल्यू इन चारों में से कौन सी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हम हम अगर इसमें ही ए की वैल्यू 0 डालें तो लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 यानी 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन 0। तो साइन 0 तो हमें पता ही है 0, और ये 2 इंटू साइन 0 0, तो मतलब 0 इज इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। यानी ए की वैल्यू साफ साफ हमें पता चल रहा है कि ए की वैल्यू 0 डिग्री है। तो ऐसे आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बड़ी आसानी से। अब ये फोर्थ पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट गिवन है हमको 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें 4 ऑप्शन गिवन है। और वो 4 ऑप्शन हैं cos 60 डिग्री, साइन 60, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो अब अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आएगा अब हमारा 2 इंटू टेन 30, यानी टेन 30 की वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी वो होती है 1 अपॉन √3 और 1 माइनस टेन 30 वही वापस, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 3 आएगा। इसको सॉल्व किया हमने 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, यानी कि हम इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आएगा आंसर 3 अपॉन √3। तो ये √3 आ रहा है तो इसका हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन √3, तो ये आ जाएगा √3/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया हमारा √3। और √3 हमारा इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा है? इन चारों में से हमारा ऑप्शन है tan 60, क्योंकि हमें पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन यानी tan 60 डिग्री। तो ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो अब हमें थर्ड क्वेश्चन गिवन है कि हमें बोला है कि इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 है, और उन्होंने बोला है कंडीशन दी है कि a प्लस बी जो है वो 90 से छोटा है और इक्वल टू 90 डिग्री है, और ये भी कंडीशन है कि जो a है वो b एंगल से बड़ा है। तो हमें ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं और ये दोनों हमें कंडीशन दे रखी हैं। तो हमसे पूछा है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमें ये पता है कि √3 कब आता है? √3 आता है जब हम tan 60 लगाते हैं, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि जो tan a प्लस बी है
अंडर रूट 3 की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं tan 60 डिग्री है। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चल रहा है क्या कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। तो ये हमने लेट कर ली एक इक्वेशन। तो ये हमने पहली इक्वेशन बना ली अपनी। वैसे ही अब हमें दूसरी इक्वेशन बनाएंगे इससे। तो हमें 1/√3 ये भी हमें पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, यानी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, we get a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इनको सॉल्व किया तो ये आ गया 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी a की वैल्यू तो हमारी आ गई 45। अब यही a हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहली इक्वेशन में a की वैल्यू लेट कर ली, तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60, यानी b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, यानी b हो गया हमारा 15 डिग्री। तो हमारा a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का, और वो कहता है कि हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स बताने हैं। हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, उनमें से हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो पहला पार्ट बोलता है हमसे कि जो साइन है, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज as theta increases। थर्ड क्वेश्चन भी यही है, वैल्यू ऑफ cos थीटा increases as थीटा increases। और फोर्थ पार्ट है हमारा कि थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। और फिफ्थ पार्ट है हमारा कि जो कॉट ए है इज नॉट डिफाइंड बोला है एट ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये रहे हमारे 5 पार्ट्स, और इस पार्ट में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला पार्ट अगर हम देखें तो इन्होंने बोला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी। तो ये ट्रू होता है, क्योंकि अगर हम सपोज़ ए की वैल्यू अगर हम यहीं पे लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू अगर हम 0 लेट कर लें और बी की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री लेट कर लें, तो ये क्या बनेगा, साइन 0 प्लस 90 यानी साइन 90 डिग्री। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो साइन 0 प्लस साइन 90 डिग्री, यानी हमें पता है साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 होता है 1। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, अब साइन 0 क्या होता है 0, और साइन 90 बोला है साइन बी यानी साइन 91, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है, मतलब कि ये ट्रू है। तो पहली कंडीशन आ गई हमारी ट्रू। तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू आ गई। तो सेकंड क्वेश्चन बोला है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू सपोज हमने 0 रखी, फिर 30 रखी, फिर 45 रखी, मतलब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं अगर थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये भी एक तरीके से ट्रू बोला गया है। क्यों? क्योंकि साइन 0 होता है, तो साइन 0 अगर मैं बोलूँ तो 0 होता है, लेकिन साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो अगर आप और इंक्रीज़ करते रहेंगे तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती रहेगी। जैसे आपने देखा है थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री इंक्रीज़ हुई, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू जो है इनकी भी इंक्रीज़ हुई, तो ये ट्रू है। तो अब इन्होंने बोला है, अब ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया ट्रू। अब थर्ड क्वेश्चन इन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये एक गलत स्टेटमेंट दिए, तो ये आंसर फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम लिखते हैं थीटा की वैल्यू बढ़ती है, थीटा डिक्रीज़ होता है। अगर यहाँ डिक्रीज़ आता तो ये हम ट्रू बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने इंक्रीज़ लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कॉस थीटा ही रहेगी, थीटा की कितनी ही वैल्यू डाल दो। तो ये भी एक तरीके से फॉल्स है, क्योंकि
अगर हम थीटा की वैल्यू इसमें 0 डालें और इसमें हम कॉस थीटा की वैल्यू 0 डालें तो साइन 0 इज इक्वल्स टू कॉस 0 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1. सो फॉर दिस स्टेटमेंट द फोर्थ पार्ट इज रॉन्ग, सो इट इज़ फॉल्स. और फिफ्थ पार्ट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल्स टू 0. तो ए की वैल्यू अगर हम 0 डालें तो कॉट ए की वैल्यू क्या आती है? कॉट ए की वैल्यू हमने पढ़ी है कि कॉट ज़ीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड ही आती है, यानी कि क्या है, ट्रू है. कॉट 90 की वैल्यू आती है 0 और कॉट 0 की डिग्री की वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड. तो ये आंसर हो गया ट्रू. तो आज हमने यही एक्सरसाइज 8.2 हमने देखी. तो आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.